दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पुराण है। यह वेदों के बाद हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसमें आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान दर्शाया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके भक्त गरुड़ की वार्तालाप, उपदेश और धार्मिक ज्ञान संकलित हैं। इसमें जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण का पाठ किसी की मृत्यु के बाद किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वह निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ चीजों को महापाप माना गया है। गरुड़ पुराण में ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, भ्रूण हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे निश्चित तौर पर नरक में जाना पड़ता है। किसी महिला को प्रताड़ित करना, किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का उपयोग करना गरुड़ पुराण में घोर पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मानसिक या शारीरिक तौर पर हानि पहुंचाने वाले लोगों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। उनके पद प्रतिष्ठा पर दाग लग जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग ऐसा हो और जरूरतमंदों की मदद नहीं करते हैं और कमजोर लोगों को सताते हैं, वो सीधे नरक में जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को सबसे बड़ा रणनीतिकार माना गया है, तो वहीं उनके उपदेश लोग जीवन में आत्मसात करते हैं। चाणक्य नीति में माता पिता और संतान के रिश्ते को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। कुछ इसी रिश्ते पर चाणक्य ने एक सवाल का जवाब दिया है। यदि आपके मन में भी ये सवाल आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो चलिए चाणक्य के अनुसार आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा पाप है जिसकी कभी माफी भी नहीं मिलती। इसे लेकर चाणक्य नीति क्या कहती है। मनुष्य के सबसे बड़े पाप को लेकर चाणक्य नीति कहती है कि एक मनुष्य हथियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों को घायल कर सकता है। कड़वे बोल दुनिया में एक ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार करती है। आचार्य चाणक्य द्वारा एक कथन में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है, उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं। इस कथन का अर्थ है माता पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है। हिंदू धर्म में माता पिता को ईश्वर के समान माना गया है। सभी माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। अपने जीवन का हर पल कड़ी मेहनत कर उनके जीवन को सुख सुविधाओं भरा बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। पर संतान की ये एक गलती या कहें पाप माता पिता को जिंदगी भर का दुख देता है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस तरह तीर से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लौटे जा सकते। अक्सर लोग गुस्से में आकर माता पिता को भी कड़वे शब्द बोल देते हैं, पर जब गुस्सा शांत होता है तो व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही याद रखना चाहिए कि हमारी जुबान से निकला गलत शब्द माता पिता के दिल को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचाए। अगर माता पिता माफ भी कर दें तो भी भगवान इस गलती को कभी माफ नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट पे दोस्तों जय श्री राधे राधे लिखें।